हरे कृष्णा। वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ चौदस भी कहा जाता है। इस दिन काशी यानी वाराणसी में खास रौनक रहती है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का पंचोपचार विधि से पूजन, भव्य महाआरती भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा नृतकाल यानी मध्य रात्रि में की जाती है, जबकि भगवान शिव की पूजा सूर्योदय से पहले के समय में ही कर लेते हैं। भक्त काशी में मणिका घाट पर स्नान करते हैं प्रातःकाल में, जिसे मणिका स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान आत्मा को शुद्ध करता है। इस पावन दिन भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित करते हैं और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाते हैं। मात्र वर्ष भर में एक ही ऐसा ये दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और इसी दिन इस तरह से चढ़ाने से इसको हरिहर का मिलन कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा एक साथ की जाती है। आइए श्रवण करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक व्यापारी था और अपने जीवन में बहुत से बुरे कर्म और पाप किया करता था, जैसे चमड़े और कंबल का व्यापार, जो उस समय बहुत ही वर्जित माना जाता था। इन पापों के कारण उसे समाज में कोई भी अच्छा नहीं मानता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में घूमते हुए वह महिष्मती नगरी में पहुंचा, यानी कि गोदावरी नदी के किनारे। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था और वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्तिक स्नान और पूजा अर्चना कर रहे थे। धनेश्वर भी उस भीड़ में शामिल हो गया और उसने अनजाने में पूरा कार्तिक महीना उन भक्त जनों के साथ बिताया। इस दौरान वह भक्तों के स्पर्श और भक्तिमय वातावरण के कारण और कुछ पुण्य अर्जित कर रहा था। फिर एक दिन उसको सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को नरक ले गए, क्योंकि उसने बहुत से पाप किए थे। फिर यमराज के दूतों ने उसको उबलते हुए तेल में डाला। जैसे ही उसको तेल में डाला तो वो तेल शीतल जल में परिवर्तन हो गया। और तब सबने सोचा कि ये कैसे हुआ। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज से कहा कि हे यमराज, धनेश्वर ने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भक्तों के साथ गोदावरी नदी के तट पर समय बिताया और अनजाने में ही सही पुण्य अर्जित किया है। भक्तों के स्पर्श और उस पवित्र नदी के जल के प्रभाव से उस पापी के सभी पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने धनेश्वर को नरक से मुक्त करवा दिया और उसे अपने साथ निवास स्थान वैकुंठ धाम को लेके आ गई। यह कथा का सार यह बतलाती है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से जाने या अनजाने में भक्तिपूर्ण कार्यों में शामिल होता है तो उसे मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन वैकुंठ द्वार खुले रहते हैं। तो भक्तों, अगर ये कहानी कथा आपको पसंद आई है तो आगे भी जरूर शेयर करें। हरे कृष्णा।